चलिए, पिछली क्लास में मैंने 2019 का सेट जो है AW कंप्लीट किया था। आज हम जो है 2019 का ही सेट AX कंप्लीट करेंगे। तो चलिए इसका पहले क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं और 2021 की एग्ज़ाम को ध्यान में देते हुए 2021 में जो 30% कोर्स नहीं आना है वो वाले क्वेश्चन हम नहीं सॉल्व करेंगे। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है बेटा, पहले कक्का, किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक का रूप होता है। ध्यान देना बेटा कि समपूर्णांक होने के लिए कोई भी इंटीजर ले लीजिए आप, किसको मान लीजिए कोई इंटीजर है और यदि उसमें इवन नंबर का मल्टीप्लिकेशन कर दे तो वो ऑलवेज आपका इवन ही होता है, ठीक है ना। तो उसने क्या पूछा है कि ऐसा कौन पूर्णांक है, तो यहाँ से 2m उसका जो ऑप्शन है 2m थर्ड नंबर उसका सही होगा, ठीक। नेक्स्ट उसका खा नंबर है, खा नंबर सॉल्व करते हैं। दूसरे पहले का खा नंबर है, कह रहा एक्स अक्ष पर एक बिंदु जो बिंदुओं एक्स अक्ष पर कोई एक्स अक्ष पर बिंदु है आपका, कहां पर है एक्स अक्ष पर, और एक्स अक्ष पर बिंदु क्या होता है x, 0, और कह रहा है कि a 2, -5 और b a क्या है 2, -5 और b जो आपका दिया है -2, 9 इस बिंदु से समदूरस्थ है। तो x की वैल्यू ज्ञात करना है। a कहां पर होगा आपका, ये y वैल्यू क्या है कि माइनस की है, तो ये आपको एक ये x प्लस का y माइनस के, तो ये समथिंग यहाँ पर, इससे ये बिंदु क्या है आपका समदूरस्थ है। और b क्या माइनस के 2, 9, तो ये एक यहाँ 2 और y क्या है, यहाँ पर x माइनस का y प्लस का 9 समथिंग यहाँ पर होगा -2, 9। तो यहाँ से ये बिंदु अर्थात ये कोई बिंदु है जो यहाँ से भी समदूरस्थ है और ये बिंदु यहाँ से भी क्या है समदूरस्थ है, तब x की वैल्यू निकालना है। तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, आपस में बराबर होगी। a और ये जो b है इन दोनों के बीच की दूरी क्या कर देते हैं, बराबर कर देते हैं। तो AP बराबर PB, ठीक, समदूरस्थ है। तो AP बराबर PB। अभी इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल लीजिए और बीच की दूरी का फार्मूला होता है D बराबर √x1 - x2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक। यहाँ पर रूट दोनों तरफ लगेगा x1, तो यहाँ से रूट हट जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर आ जाएगा x1 माइनस, तो यहाँ पर क्या कर देते हैं -2 - x का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 9 - 0 का होल ऑफ स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर बिंदु है -2 का -5, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 - x का होल ऑफ स्क्वायर प्लस -5 - 0 का होल ऑफ स्क्वायर। इसका होल ऑफ स्क्वायर खोलोगे तो 4 प्लस का x स्क्वायर और प्लस के 4x और ये 9 है तो प्लस के 81 बराबर आ जाएगा 4 प्लस के x स्क्वायर और माइनस के 4x प्लस के 25, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, 4x हो जाएगा ये और ये प्लस का इधर आ जाएगा तो 4x हो जाएगा बराबर 25 और 81 उधर ले जाओ बेटा तो माइनस को जाएगा, तो आ जाएगा 8x और 81 में 25 निकाल दो बेटा। 25 निकालेंगे तो 11 में 5 गए 6 और 7 में 2 गए 5, 56 आ जाएगा बेटा। तो लेकिन कहाँ क्या आएंगे माइनस के 56, तो x की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी माइनस के 7 आ जाएगी। तो x अक्ष का जो निर्देशांक होगा -7, 0 अर्थात इस अक्ष में कहीं ना कहीं वो बिंदु आपका होगा -7, 0 x अक्ष का निर्देशांक, ठीक बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन बेटा, घ नंबर आपके सिलेबस में नहीं है, घ नंबर हम पढ़ेंगे अब। आपका जो घ नंबर है वो ट्रिग्नोमेट्री से है 2 tan 30 बटे 1 - tan स्क्वायर 30 की वैल्यू ज्ञात करना है आपको। पहले का घ नंबर 2 tan 30 बटे 1 - tan 30, ठीक। tan 30 का जो मान होता है स्क्वायर, यहाँ पर tan 30 का जो मान होता है
33 अंश बराबर आपका होता है 1/√3। यहाँ पर रख दीजिए 2 मल्टीप्लिकेशन 33 की वैल्यू 1/√3 और 1 माइनस 1/√3 का होल ऑफ स्क्वायर। ये हो जाएगा 2/√3, 1 माइनस इसका होल ऑफ स्क्वायर करोगे तो 1/3 आ जाएगा। ये इसका एलसीएम ले लीजिए 2/√3 और यहाँ पर 3 माइनस 1/3, ये हो जाएगा 2/√3 और 2/3 यहाँ पर। तो ये 3 ऊपर और ये 2 यहाँ पर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2 गुणे 3 और 2 गुणे √3। तो ये 2 से 2 कैंसिल, इस 3 को आप लिख दीजिए √3 मल्टीप्लिकेशन √3 बाई √3 और ये कैंसिल बराबर क्या आ जाएगा √3। और √3 किसकी वैल्यू होती है बच्चों? tan 60 अंश की वैल्यू होती है। किसकी वैल्यू होती है? tan 60 की वैल्यू बराबर क्या होता है √3। ओके, तो इसका जो ऑप्शन है पहले के घा का तीसरा सही होगा। करा एक घड़ी की मिनट की सुई, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक घड़ी की मिनट की सुई 8 सेंटीमीटर लंबी है। 5 मिनट में सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना। एक घड़ी की जो मिनट की सुई है उसकी लंबाई कितनी है? r है, और वो 5 मिनट में घूमकर जितने अंश का कोण बना लेती है उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए एक घड़ी की सुई है, सपोज करो यहां से वो चल रही है, 5 मिनट में यहां तक आएगी। वो ये मिनट की सुई यहां से यहां चलना स्टार्ट हुई तो ये यहां तक आ गई। ये कितने अंश का कोण बनेगा बेटा? चूंकि मालूम है आपको कि 1 मिनट में 6 अंश का कोण बनता है, तो 5 मिनट में कितने अंश का कोण बनेगा? 5 गुणे 6 बराबर 30 अंश में। तो यहाँ और रेडियस कितना दिए बेटा? r सेंटीमीटर है। मिनट की सुई की लंबाई कितनी r है, तो इस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये त्रिज्य खंड बन रहा है, तो बने त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई r² थीटा बटे 360। पाई की वैल्यू नहीं रखना तो ना रखिए, पाई r², रेडियस r ही है तो r² और थीटा बराबर यहाँ पर कितना 30 बटे 360। ये और ये कैंसिल, 36, तो आ जाएगा पाई r² बटे 12 वर्ग इकाई। ये क्या आ जाएगा? इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जो 5 मिनट की सुई द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट जो इसका 4 नंबर है वो आपके सिलेबस में नहीं है बच्चों। चलिए दूसरे का नंबर, दूसरे का नंबर इसका क्या है? चित्र में AO बटे OC बराबर BO बटे OB बराबर 1/2 दिया है और AB बराबर 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो कह रहा है कि DC का मान ज्ञात कीजिए। DC का मान ज्ञात कीजिए, तो चित्र बना के देना। देखो बेटा यहां से जो चित्र है आपका AB AOB CD, ठीक। वो यहां से ये दिया 5 सेंटीमीटर और यहां से दिया है AO बटे OC बराबर BO बटे OD बराबर 1/2। ये बेटा दूसरे का नंबर है। तो आपको AB बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर, तो यहां से आपको निकालना है DC। ये आपको फाइंड आउट करना है, DC ज्ञात करना है। तो DC ज्ञात करने के लिए नहीं, कपड़ा वही वाला, आपको DC ज्ञात करना है तो आपको AO बटे OC और OB बटे OD दिया हुआ है, और चूंकि ये समरूप त्रिभुज की बात कर रहा है तो AO बटे OC बराबर हम लिख सकते हैं AB बटे DC। ऐसे सूखा कपड़ा, तो AO कितना 1/2 बराबर क्या हो जाएगा? AB वैल्यू कितनी 5 बटे DC, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो DC बराबर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक,
इसका कंप्लीट सोल्यूशन क्या आ गया, DC बराबर 10 सेंटीमीटर। चलिए दूसरे का कंप्लीट हो गया। अब दूसरे का खा देखते हैं बेटा। करा साइन 27, दूसरे का खा नंबर कंप्लीट करते हैं। दूसरे का खा नंबर साइन 27 अंश दिया हुआ है, काश 63 दिया हुआ है। करा इसका मान ज्ञात करना है। क्या करना बेटा, इसका मान ज्ञात करना है। तो मान ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस साइन को किस में बदल दीजिए, 90 माइनस थीटा में बदलिए। तो साइन, इसको लिख दीजिए साइन 90 माइनस 63, 90 में 63 घटा देंगे तो 27 आ जाएगा। तो ये काश 63 और साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, तो काश 63 हो जाएगा बटे कॉस 63 और कैंसिल बराबर 1। इसका गा नंबर एक सवाल दिया है, त्रिज्या r के एक अर्धवृत्त के अंदर खींचे जा सकने वाले सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का कोई अर्धवृत्त है ऐसे करके, ये दूसरे का घा नंबर है, गा नंबर, ये त्रिज्या दी हुई है, अर्धवृत्त है, उसकी रेडियस कितनी दी हुई है बेटा, r दी हुई है, सबसे बड़ा खींचा गया। तो सपोज करो ये आपका एक त्रिभुज बना दिया गया, ये वृत्त का केंद्र है O और ये ABC, C से केंद्र पर एक लंब डाल दिया हमने, तो यहां पर एक कोण बन गया। तो आप इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए, पूरे का निकालना है तो 2 को गुणा कर देंगे, तो यहां से क्या हो जाएगा, इस त्रिभुज ACB का क्षेत्रफल बराबर 2 गुणे त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल। तो यहां से हो जाएगा 2 गुणे 1/2 आधार, आधार कितना है बेटा AO और ऊंचाई कितनी OC, तो 2 से 2 कैंसिल, AO की वैल्यू कितनी R और इसकी वैल्यू भी R, कितना क्या हो जाएगा R²। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा R²। नेक्स्ट दूसरे का घा नंबर आपके सिलेबस में नहीं है। चलिए तीसरे का का नंबर, तीसरे का का नंबर, तीसरे का कह रहा है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए दिखाइए कि प्रमेय संख्या 17/8 शांत दशमलव या शांत आवर्ती है। तीसरे का नंबर 17/8 दिया हुआ है और करा इसको दिखाइए कि शांत आवर्ती है कि नहीं है। तो इसको दिखाने के लिए क्या करते, हमने बताया था आपको, यदि कोई प्रमेय संख्या दी हुई है और उसके शांत आवर्ती बताना है तो क्या करते हैं, उसके जो हर है, हर का प्राइम फैक्टर करते हैं, और प्राइम फैक्टर यदि 2 के पावर n मल्टीप्लिकेशन 2 के पावर 5 के पावर m के रूप का है तो उसे हम क्या कह देंगे, शांत आवर्ती। तो हर के प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे, हर के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, तो क्या हो जाएगा 8 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, ये हो जाएगा 2 के घाते 3 गुणे 1 भी लिख सकते हैं, तो 5 के घाते 0, अर्थात ये क्या है, एक शांत आवर्ती है। क्यों, क्योंकि इसके जो फैक्टर हैं 2 के पावर n मल्टीप्लिकेशन 5 के पावर m के रूप के हैं। और फिर कहा उसने इसका दशमलव प्रसार भी लिखे, तो 8 का 17 में डिवाइड कर दीजिए और कंप्लीट सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। चलिए तीसरे का खा आपके सिलेबस में नहीं है, तीसरे का गा लगाते हैं बच्चों। तीसरे का गा है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु P 3,4 और 3/4, 5/12 बिंदुओं A और B को मिलाने वाली रेखा को विभाजित करता है। करा वह अनुपात ज्ञात करना है। चलिए एक P बिंदु है, कोई रेखा है, कोई आपकी एक रेखा है ये AB, कोई P बिंदु उसको क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। कितने में कर रहा है विभाजन बेटा, 3/4, 5/12 और A के निर्देशांक 1/2, 3/2 और B के निर्देशांक क्या है 2, -5। तो करा इसका विभाजन अनुपात ज्ञात कीजिए।
क्या ज्ञात करना है? इसका विभाजन अनुपात ज्ञात करना है। ठीक, तो अनुपात ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं कि माना जो अनुपात है उसको हम कह देंगे कि m1 अनुपाते m2 है, या इसी को कह सकते हैं k अनुपाते 1 के। ठीक, तो अनुपात जो विभाजन बिंदु के निर्देशांक होते हैं p x, y बराबर जो फार्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 बराबर ओ कामा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ठीक बच्चों, अब देखिए यहां से अनुपात निकालना है तो आप क्या करते हैं, यह भुज ले लीजिए तो कोटि ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। तो भुज बराबर हो जाएगा आपका, भुज बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। ठीक बच्चों, तो यहां से भुज कितनी है? 3/4। अब यहां से देख लीजिए m1 आपको मालूम नहीं है तो m1 हो जाएगा, और x2 की वैल्यू कितनी है? x2, ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2, तो m1 x2 अर्थात मल्टीप्लिकेशन 2 प्लस m2 नहीं मालूम, m2 हो जाएगा। y1 कितना है? 3/, y1 नहीं x1 1/2 और m1 प्लस m2। ठीक, इसके आगे सॉल्व करते हैं यहां पर, तो ये क्या आ जाएगा? 3/4 बराबर 2m1 प्लस m2/2 बाई क्या हो जाएगा? m1 प्लस m2। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दो बच्चों, तो 3m1 प्लस 3m2 बराबर 4 दूनी 8m1, और ये हो जाएगा बच्चों 2m2। ठीक, तो 3m2 इधर लिखा है तो 3m2 और 2m2 को लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं तो माइनस का 2m2 हो जाएगा इक्वल 8m1, और ये उधर चला जाएगा तो माइनस के 3m1, तो आ जाएगा m2 बराबर 5m1। तो यहाँ से आपको निकालना है तो ये हो जाएगा m1 अपान m2 बराबर 1/5, तो m1 अनुपाते m2 बराबर 1/5। ओके बच्चों, कंप्लीट। तो अनुपात कितना आ गया? 1/5। चलिए तीसरे का घ नंबर है, एक शंक्वाकार बर्तन है जिसका आंतरिक व्यास 10 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, पानी से भरा हुआ है। पानी को एक बेलनाकार पात्र जिसका आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर है डाला जाता है, तो बेलनाकार पात्र में डाले गए पानी की ऊंचाई ज्ञात करना। ठीक है बेटा, एक शंक्वाकार बर्तन है, उसमें पानी भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है। उस पानी को एक बेलनाकार बर्तन में पलट दिया जाता है, और उस शंकु का जो त्रिज्या है और ऊंचाई है, शंकु की जो त्रिज्या, शंकु का जो आंतरिक व्यास है, ये शंकु है एक आपका, ये आपका एक शंकु है, इसका कुल व्यास कितना है? 10 सेंटीमीटर है। इसकी जो ऊंचाई है वो 24 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक, ये आपका सवाल नंबर बेटा तीसरे का घ नंबर ये है। इसमें पानी भरा हुआ, और ये पानी एक बेलन में क्या किया जाता है? पलट दिया जाता है। एक बेलनाकार बर्तन में पलट दिया जाता है। ये सिलेंडर में पानी आपका पलट दिया गया है, और सिलेंडर का जो आंतरिक व्यास है, इसका जो आंतरिक व्यास है वो 20 सेंटीमीटर है। ठीक, तो शंकु की त्रिज्या क्या होगी? शंकु की जो त्रिज्या होगी R1 बराबर 5 सेंटीमीटर, और शंकु की ऊंचाई जो होगी, शंकु की ऊंचाई h बराबर 24 सेंटीमीटर। ठीक, और बेलन की जो त्रिज्या आएगी, बेलन की त्रिज्या R बराबर 10 सेंटीमीटर, और बेलन की जो ऊंचाई होगी, बेलन की ऊंचाई या पानी जो भरा हुआ है, मान लेते हैं कि माना कैपिटल H है, तो कह रहा है इस पानी में जो भरा गया इसकी ऊंचाई क्या होगी? तो शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बराबर हो जाएगा बेलन में भरे पानी का आयतन, बेलन में भरे पानी का आयतन, भरे पानी का आयतन। ठीक, तो शंकु का आयतन क्या होगा? 1/3 पाई
R1 स्क्वायर H, और बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, पाई R स्क्वायर कैपिटल H। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगी, 1/3। R1 की वैल्यू कितनी, 5 गुणे 5 हो जाएगा यहाँ पर। H की वैल्यू कितनी, 24 बराबर R स्क्वायर, R कितना 10 का स्क्वायर गुणे H। ठीक बच्चों, अब देखो यहाँ से 3 8 जा 24, 5 5 25, 5 5 25, 25 गुणे 8 बराबर 100 H, 25 8 200, तो 100 H बराबर 200। तो H बराबर हो जाएगा 200/100 बराबर 2, अर्थात उस पानी की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर। पानी की ऊंचाई कितनी हो जाएगी बच्चों, 2 सेंटीमीटर। ठीक, नेक्स्ट चौथे का नंबर, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, सिद्ध करना है √2 एक अपरिमेय संख्या है। चौथे का नंबर, √2 एक अपरिमेय संख्या है। चलो मान के चलते हैं चौथे का काम, माना √2 एक परमेय संख्या है। क्या है ये, परमेय संख्या है। और आपको मालूम है कि परमेय संख्या P/Q के रूप में होती है। जो परमेय संख्या होती है वो P/Q के रूप में होती है। तो इसको लिख देते हैं √2 इक्वल P/Q, और P तथा Q दोनों सहाभाज्य हैं, अर्थात इनका जो HCF है P तथा Q का HCF इक्वल 1 होना चाहिए। अब क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट इसको क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं दोनों साइड। तो √2 का होल ऑफ स्क्वायर बराबर P/Q का होल ऑफ स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2 इक्वल P²/Q²। ठीक, इसको क्या कर देते हैं, 2Q² बराबर P², Q² बराबर आ जाएगा P²/2। यहां सब देख लो बेटा, यहां से क्या होता है, P² को 2 क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो जो 2 है P² को विभाजित करता है, विभाजित करता है। तब जो 2 है वो P को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। तब 2 जो है 2 P को भी विभाजित करेगा। ठीक, मतलब P को P² भी 2 से डिवाइड है और P भी क्या है, 2 से डिवाइड है। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते बेटा, लेट मान लेते हैं कि माना अगेन, अब माना P बराबर, यहां पर मान लेते बेटा कि P, हाँ ठीक है, P बराबर 2m के, और दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं कि P² बराबर आ जाएगा 4m² के, और Q² बराबर 4m²/2, 2 2 जा 4, तो Q² बराबर 2m², तो m² बराबर क्या आ जाएगा, Q²/2। यहां पर भी क्या हो गया, 2Q² को विभाजित करता है। क्या करता है, विभाजित करता है। तब क्या हो जाएगा, 2Q को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा, भी विभाजित करेगा। अब देखो यहां पर बेटा P को भी 2 विभाजित कर रहा है, P को भी 2 विभाजित कर रहा है, और Q को भी 2 क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। चूंकि P तथा Q को 2 विभाजित करता है, 2 विभाजित करता है, लेकिन P तथा Q का HCF कितना है, HCF बराबर 1 है। हमने क्या मान के चले थे कि P तथा Q का HCF क्या होना चाहिए, 1, लेकिन यहां पर P तथा Q का HCF कितना आ गया, 2 आ गया ना। तो इसलिए हमारी अवधारणा क्या हो गई, गलत हो गई। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, नेक्स्ट चौथे का खा नंबर जो आपके सिलेबस में नहीं है, चौथे का गाग देखेंगे। सिद्ध कीजिए कि बिंदुएं 6,9, 0,1 और -6, -7 संरेख हैं। इसको 2 तरीके से लगा सकते हैं बच्चों, AB निकाल करके, फिर BC निकाल करके, फिर CA। और संरेख होने के लिए कंडीशन होती है AB + BC
बराबर सी एम, और एक दूसरी होती है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाए तो दिए गए बिंदु क्या हो जाएंगे आपके, संरेख हैं। तो बिंदु क्या दिए हैं, चौथे के ग नंबर में बिंदु है आपके ए 6,9, बी आपका दिया हुआ है 0,1, सी दिया हुआ है -6 -7। करा दिखाइए कि संरेख हैं। तो ठीक है, जैसे आप चाहे कर सकते हैं। तो ये दिया वाला सूत्र लगा लीजिए आपको, या तो फिर ए बी निकाल लीजिए और बी सी निकालिए, और फिर बराबर सी ए के कर दी दोनों को जोड़ करके। यहाँ पर कर देते 1/2 x1 6 y2 - y3 तो 1 माइनस प्लस 7 हो जाएगा, प्लस x2 0 फिर होता है y3 - y1 -9 प्लस x2 ये माइनस के 6 लिखे x3 ये हो जाएगा, और फिर y1 - y2 तो 9 - 1। यदि ये 0 के बराबर हो जाए तो दिए गए बिंदु संरेख होंगे आपके। 1/2 7 1 8 8 6 48 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ पर 9 में 1 चले गए, कितना बचेगा 8, 8 6 48 का है के माइनस के, तो 1/2 48 - 48 बराबर 0। अतः दिए गए बिंदु क्या है आपके, अतः दिए गए बिंदु संरेख हैं। दूसरी कंडीशन से ए बी के बीच की दूरी निकालिए, फिर बी सी के बीच की दूरी निकालिए, फिर सी ए, और ए बी प्लस बी सी बराबर सी ए कर दीजिए, और यदि ये सिद्ध हो जाए तो कह देंगे कि दिए गए बिंदु क्या है, आपस में संरेख है। देखिए चौथे का घ नंबर, चौथे का घ नंबर त्रिकोण में से रिलेटेड है। चौथे का घ करे त्रिभुज एबीसी में यदि tan a बराबर 1 दिया हो, tan a बराबर 1 दिया हो तो सॉल्व करना है। चलिए, जिसमें बिंदु C समकोण है, एक त्रिभुज है, चौथे का घ नंबर है आपका, एक त्रिभुज है जिसमें से C आपका समकोण है, ए बी सी, सी आपका क्या है, समकोण है, और tan a बराबर दे रखा है उसने 1, और tan थीटा बराबर क्या होता है आपको मालूम है कि लंब बटे आधार होता है, तो L बराबर 1 और A बराबर क्या है 1, तो K निकालना है तो क्या हो जाएगा √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो K बराबर क्या आ जाएगा √2, ठीक, K बराबर क्या आ जाएगा √2 आ जाएगा। अब आपको क्या चाहिए, 2 sin a इंटू कॉस है, तो sin a की वैल्यू निकाल लीजिए आप पहले। sin a बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, sin a लंब कितना 1 और कर्ण कितना √2, cos a चाहिए आपको, cos a बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण हो जाएगा, तो ये हो गया आधार कितना 1 और कर्ण कितना √2। अब प्रूफ क्या करना है आपको, प्रूफ दैट क्या करना है 2 sin a इंटू cos a बराबर 1, ये आपको सिद्ध करना है। LHS ले लीजिए यहां से, तो 2 sin a 1/√2 cos a 1/√2 बराबर 1, तो 2 और इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 2, LHS लिया हमने, तो ये 2 से 2 कैंसिल बराबर क्या आ गया 1, बराबर किसके हो गए RHS के। ठीक बच्चों, चलिए नेक्स्ट, पांचवें का खा नंबर, करा सिद्ध कीजिए कि रैखिक युग्म के समीकरण 3/2x + 5/2y बराबर 7 और 9x - 10y बराबर 14 संगत है, तो वज्र गुणन विधि से हल कीजिए। चलिए देखते हैं पांचवें का नंबर, पांचवें का नंबर है, समीकरण आपको दिया हुआ है 3/2x + 5/2y बराबर 7। इसको सॉल्व कर लीजिए पहले बच्चों, 2 एलसीएम ले लीजिए, तो 3x + 5y = 14, समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। फिर दूसरा समीकरण क्या है इसका 9x - 10y = 14। पहले दिखाना कि संगत है कि नहीं है, तो यहां से समीकरण 1 से a1 क्या हो जाएगा a1 = 3 और b1 = 5 और c1 बराबर -14। क्यों, क्योंकि समीकरण की जो कंपेयरिंग करवाएंगे a1x + b1y + c1 बराबर 0,
तो यहां से C1 जब इधर आएगा तो माइनस को जाएगा, तो माइनस का 14। A2 इक्वल क्या हो जाएगा 9, B2 इक्वल माइनस के 10 और C2 इक्वल क्या हो जाएगा माइनस के यहाँ पर भी 14। अब आपको चेक करना है कि ये संगत है कि नहीं है। तो A1 अपान A2 बराबर कितना आ जाएगा 3/9 अर्थात 1/3 और B1 अपान B2 5/-10 बराबर 1-1/2, ठीक। और C1 अपान C2 बराबर -14 अपान -14, आ जाएगा 1, ठीक। अब इसके बाद क्या करना है, यहां पर आपको समझ में आ गया ना कि A1 अपान A2 नॉट इक्वल B1 अपान B2 में हम रखेंगे, दिख रहा है ना A1 अपान A2 नॉट इक्वल B1, अर्थात दिए गए समीकरण के हल कैसे है, संगत है। अब क्या निकालना है आपको, वज्र गुणन विधि का सूत्र लगा दीजिए। आप किसका लगा देंगे, वज्र गुणन विधि का सूत्र लगा देंगे। और वज्र गुणन विधि का सूत्र क्या होता है, x अपान B1 C2 माइनस B2 C1 y बटे C1 A2 माइनस C2 A1 बराबर 1 बटे A1 B2 माइनस A2 B1। अब वैल्यू रख दीजिए बेटा A1 B1 C1 C2 A2 B2 की। तो x B1 की वैल्यू कितनी है 5, C2 की वैल्यू कितनी माइनस के 14, माइनस B2 की वैल्यू माइनस के 10 ऑलरेडी पहले से है, C1 की वैल्यू क्या माइनस के 14 बराबर y, C1 कितना माइनस का 14, A2 कितना है, A9 है आपका A2 मल्टीप्लिकेशन 9 और C2 माइनस का 14, C1 आपका माइनस के 14 और A2 कितना 9 है और C2 कितना हो जाएगा माइनस के 14 और A1 कितना है आपका 3 और इक्वल 1 अपान A1 B2, A1 कितना 3 और B2 कितना है माइनस के 10, इसके बाद A2 कितना है ये 9 और B1 कितना है 5। इसको सॉल्व करेंगे, गुणा कर लेंगे। जब x की वैल्यू निकालना होगा तो फर्स्ट स्टेप और थर्ड ले लेंगे और जब y की वैल्यू निकालेंगे तो सेकंड और थर्ड यूज करेंगे। इस तरीके से x और y की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट 8 सेंटीमीटर एक रेखाखंड है, ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचे और बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचे और प्रत्येक वृत्त पर दूसरे वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखाओं की रचना और रचना के पद भी लिखे। एक 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड है, कितने सेंटीमीटर का 8 सेंटीमीटर का। कह रहा ए को केंद्र मान करके 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचे और बी को केंद्र मान करके 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचे और दोनों की स्पर्श रेखाएं उनके केंद्रों से खींचे और स्पर्श रेखाओं की नाप बताइए कितनी होगी। तो ए बी हमने क्या किया, पहले ये 5वें का खा नंबर है, 8 सेंटीमीटर ये दूरी का एक रेखाखंड ए बी है, ए और बी। करा ए को केंद्र मान करके 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का, ए को केंद्र मान करके एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचेंगे। फिर बी को केंद्र मानकर एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का, एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त ऐसे खींचेंगे। फिर कह रहा है इनमें स्पर्श रेखा खींचना, तो ए बी का लंबवर्धक खींचेंगे और लंबवर्धक खींचने के लिए क्या करेंगे, हम ए बी के आधे से ज्यादा लंबाई का चाप लेंगे और ए को केंद्र मानकर यहाँ लगाएंगे और यहाँ, और उसी चाप को कुछ किए बिना कम ज्यादा नहीं करेंगे और इसको ऐसे क्या करेंगे काट देंगे। तो ये आपका यहाँ कहीं, और इसको जहां पर प्रतिच्छेद करेगा एम, इसको केंद्र मान करके एम त्रिज्या का एक वृत्त ऐसे खींचेंगे जो बी और ए से होकर गुजरेगा। ए को यहाँ से सी पी कह देंगे, इसको क्यू कह देंगे। ये आपका आर है और ये आपका एस है। ए को डॉट डॉट करके पी को और ए से क्यू को मिलाएंगे, बी को डॉट डॉट करके एस से और आर से मिलाएंगे। तो इस केंद्र से इसकी स्पर्श रेखा ये होगी, इसकी स्पर्श रेखा ये, और ऐसे इस केंद्र से भी इसकी स्पर्श रेखा ये और इसकी स्पर्श रेखा ये बन जाएगी, ठीक है ना। तो इसके रचना और यहां से यहां तक की दूरी स्पर्श रेखाओं की नाप लीजिए, आ जाएगा। नेक्स्ट 5वें का गा नंबर, 5वें का गा नंबर,
पांचवें का गा नंबर। पांचवें का गा जो है ये दिया हुआ है साइन पावर 4 थीटा माइनस कास के पावर 4 थीटा सिद्ध करना है आपको, बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये आपको सिद्ध करना है। तो LHS ले लीजिए बच्चों। जब LHS ले लेंगे, ये आपको लिखा है साइन के पावर 4 थीटा माइनस कास के पावर 4 थीटा। आपने फार्मूला पढ़ रखा है a के पावर 4 माइनस b के पावर 4 वाला, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहां से हम लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा माइनस कास स्क्वायर थीटा, और यहां पर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कास स्क्वायर थीटा। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा लिखा रहने देते हैं, इसको चेंज कर दीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है 1 माइनस साइन, और ये 1 हो जाएगा। तो यहां से साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 और प्लस के साइन स्क्वायर थीटा, ये जुड़ जाएंगे तो 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 हैंस प्रूव्ड। ठीक बच्चों, चलिए पांचवें का घा नंबर, नहीं गा का दूसरा, सॉरी ये पहला था, अब गा का दूसरा सॉल्व करते हैं। ये पहला कंप्लीट था, गा का दूसरा सवाल। गा का दूसरा नंबर है, इसमें से थीटा की वैल्यू निकालना है। कॉस थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा इक्वल 4 दिया हुआ है, और कह रहा है थीटा की वैल्यू, ठीक है ना, निकालिए। तो यहां से क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं बच्चों। यह आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा और ये आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। यहां से ये कैंसिल, ये बचेगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस, यहां से ये कैंसिल, ये बचेगा तो कॉस थीटा माइनस के कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बराबर कितना आ जाएगा 4, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो 2 कॉस थीटा बटे यहां पर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 4। इसको और आगे कंटिन्यू कर दीजिए, तो 2 कॉस थीटा बटे कास स्क्वायर थीटा बराबर 4, एक कॉस से एक कॉस कट जाएगा, ये आपका आ जाएगा इधर। नेक्स्ट इधर आ गया और प्रोसीड कर दीजिए, 2 बटे कॉस थीटा बराबर 4, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो 4 कॉस थीटा इक्वल 2, कॉस थीटा बराबर 2 बटे 4, एक ये आ जाएगा 2 इधर, तो ये आ गया कॉस थीटा बराबर 1 बटे 2। तो कॉस थीटा के पदों में कॉस 60 की वैल्यू 1 बटे 2, तो कॉस से कॉस कैंसिल, थीटा बराबर 60 अंश। ठीक बच्चों, नेक्स्ट पांचवें का घा नंबर, समांतर माध्य ज्ञात करना है बच्चों। क्या ज्ञात करना है, समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो समांतर माध्य यहां पर कह रहा है P दिया हुआ है, P बीच में लिखा हुआ, उसका माध्य ज्ञात करना है। चलिए देखिए, पांचवें का घा नंबर, वर्ग अंतराल दिया हुआ है, और बारंबारता दी हुई है। जीरो से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ये बारंबारता क्या दी हुई है, 5, 18, 15, P और 6, और समांतर माध्य 25 दिया हुआ है। तो P का मान ज्ञात करना है, समांतर माध्य दिया है। तो पहले क्या करेंगे, हम यहाँ से x निकाल लेंगे। तो x निकालने के लिए क्या करते हैं, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा, 5 आ जाएगा, 10, 20, 30 बटे 2 करेंगे तो 15, फिर 50 बटे 2 मतलब कि 25, फिर 70 मतलब 35, 90 मतलब 45 से हो जाएगा। अब यहाँ पर f गुणे x कर लीजिए, 25, इसका गुणा कर दो बेटा, 18 गुणे 15, यहां पर हो जाएगा 15 अट्ठे
5 40 की 0 हासिल 4, 5 का नम 5 4 9, फिर इधर 8, फिर 1 0 9 8 17 270 270। फिर इसका कर दीजिए गुणा 25 गुणे 15 15 15 75 15 दूनी 30 7 37 375 इधर आ जाएगा। ये 35p और 6 पंचे 30 6 चौको 24 और 24 3 27 6 पंचे 30 और 6 चौको 24 और 3 27। अब इसको जोड़ दीजिए, सिग्मा x निकालिए, इसका सिग्मा fx और इसका सिग्मा f निकालिए। इसको ऐड करिए 18 5 23 23 15 38 और 38 6 44 44 प्लस p हो जाएगा। इसको ऐड कर दीजिए 5 5 10 की 0 हासिल 1 3 7 3 10 10 7 17 17 7 24 2 2 2 4 4 3 7 7 2 9 और प्लस के 35 p। ठीक, इसको एक बार और जोड़ लीजिए 5 5 5 10 की 0 हासिल 1 2 1 3 7 3 10 10 7 17 17 7 24 की 4 हासिल 2 2 2 4 4 3 7 7 2 9। ठीक, अब यहां पर x बार दे रखा है, उसने कितना दिया हो 25 और समांतर माध्य x बार बराबर होता है सिग्मा fx बटे सिग्मा f। x बार बराबर 25, सिग्मा fx की वैल्यू 940 प्लस के 35p और यहाँ पर सिग्मा f बराबर कितना हुआ है 44 प्लस के p। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो 44 गुणे 25 प्लस के 25p बराबर 940 प्लस के 35p। इसका गुणा भाग कर दीजिए, यहाँ से p की वैल्यू आपको निकल आएगी। ठीक बच्चों।